बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान मसीन। नाज़रीन आज 20 जुलाई है, दिन है बुध का और साल 2022। नाज़रीन इस प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमारी पहली ख़बर चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ है। अदालती महाज से आई ये ख़बर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। इस खुशखबरी की तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर दूसरी ख़बर जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से मुतल्लिक़ है, और आप नाज़रीन को मालूम है कि राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं चौधरी परवेज़ इलाही, उनकी जानिब से अदालत उज़्मा में एक कंटेम्प्ट एप्लीकेशन जो है वो दायर की गई, जिस पर आज अदालत उज़्मा के 2 रुकनी बेंच ने इब्तदाई समाअत की है। और कल सुप्रीम कोर्ट में परवेज़ इलाही की तहरीक इंसाफ़ की इस दरख्वास्त पर बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। अदालती कार्रवाई बड़ी अहम मतवक्के है कल के रोज़ में। तो कल की इस समाअत को लेके राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ बड़े दावे किए हैं और उनका बड़ा अहम स्टेटमेंट सामने आया है। तो राना सनाउल्लाह का ये जो दावा है और जो बयान उन्होंने दिया है कल की अदालती कार्रवाई के हवाले से, और वो सुप्रीम कोर्ट से ज़ाती तौर पे ख़ुद क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुतालबा उनका क्या है, वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और फिर तीसरी ख़बर में बात करेंगे जो 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात के बाद जो पंजाब की एक सियासी सूरत हाल, सियासी हलचल पैदा हुई है, और आज जो लाहौर से अरकान असम्बली की ख़रीद व फ़रोख्त की ख़बरें सामने आईं कि खलाई मखलूक जो है वो लाहौर में जो है वो हरकत में आ चुकी है। तो इस मामले पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे और नंबर गेम पर भी आप नाज़रीन के साथ बात होगी। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि अदालती महाज से ऐसी क्या खुशखबरी है इमरान खान साहब के लिए जो 1 अरब रुपए की मालियत की है। ख़बर नाज़रीन ये है, बल्कि यहाँ पे आप दोस्तों से दरख्वास्त भी करेंगे कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। ख़बर नाज़रीन पहली ये है कि 2013 के इंतखाबात से पहले जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई और एक निगरान सेटअप जो है वो मरकज़ में तश्कील दिया गया, और इसी तरीके से पंजाब में भी निगरान हुकूमत बनी, सिंध में बनी, खैबर पख्तूनख्वा में बनी, बलूचिस्तान में बनी। तो आपको याद होगा कि पंजाब में नजम सेठी साहब को जो है वो निगरान वज़ीर आला बनाया गया, और पंजाब में जो सूबाई असम्बली के इलेक्शन हुए वो नजम सेठी के जो है वो नीचे करवाए गए थे, इलेक्शन कमीशन ने करवाए थे, लेकिन निगरान वज़ीर आला जो है वो नजम सेठी साहब थे। 2013 के इलेक्शन में इमरान खान साहब को नाकामी का सामना करना पड़ा। मुस्लिम लीग नवाज़ ने मरकज़ में हुकूमत बनाई और पंजाब में भी मुस्लिम लीग नवाज़ ने हुकूमत बनाई। इस इलेक्शन को नाज़रीन इमरान खान साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया। इमरान खान साहब ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया और 35 पंचर लगाने का इल्ज़ाम जो है इमरान खान साहब ने पंजाब के जो उस वक्त के निगरान वज़ीर आला थे नजम सेठी, उन पे लगाया गया। वो इल्ज़ाम के ऊपर तो खान साहब ने एक अपना स्टेटमेंट फिर बाद में दिया, जैसे यू टर्न कह लें, जो मर्ज़ी कह लें। खान साहब ने कहा कि वो मेरा एक सियासी बयान था। जब खान साहब ने वो सियासी बयान वाली बात की कि मैंने नजम सेठी से मुतल्लिक़ जो 35 पंचर का बयान दिया था वो एक सियासी स्टेटमेंट था, तो खान साहब के इस बयान को लेके नजम सेठी साहब ने लाहौर की अदालत में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 100 करोड़ हर्जाने का मुकदमा जो है वो फ़ाइल कर दिया कि खान साहब ने जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया 35 पंचर का, इससे मेरी जो ज़ात है उसको हिट किया गया, मेरी जो है वो हद तक की गई है, मेरी जो इज़्ज़त है उसको नुकसान पहुंचाया गया है। तो लिहाजा इस मामले के ऊपर इमरान खान का के ख़िलाफ़ जो है वो अदालत एक डिक्री दे, अदालत फ़ैसला दे, और इमरान खान को इस किस्म के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने पर 100 करोड़ हर्जाना जो है मेरी तशख़्ख़ुस को, मेरी ज़ात को, मेरी इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाने पर जो है इमरान खान साहब को अदा करने का हुक्म दिया जाए। वो केस नाज़रीन अपना लाहौर की मकामी अदालत में चलता रहा। आज नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के ख़िलाफ़ वो मुकदमा अदम पैरवी पे ख़ारिज कर दिया है। अब बहुत सारे दोस्त सुनने वाले कहेंगे कि क्योंकि नजम सेठी साहब तो पाकिस्तान में होते नहीं, तो ज़ाहिर सी बात है कि केस अदम पैरवी पे ख़ारिज भी होना था। तो ये ऐसा कोई फ़ौजदारी केस नहीं था। इस केस में नजम सेठी साहब के वकील भी इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश हो सकते थे, लेकिन लग ऐसे रहा है, जो आज की अदालती कार्रवाई से एक इम्प्रेशन मिला है कि नजम सेठी साहब अब इस केस को जो है वो परसू नहीं करना चाह रहे थे, और इसीलिए उनकी जानिब से जो लाहौर की मकामी अदालत है जहाँ इस केस की समाअत चल रही थी,
उसमें अपनी तरफ से उन्होंने किसी वकील को नहीं भेजा कि वहाँ पर जाकर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ उनका जो केस है उसको परसू कर सकें। तो ये जो 1 अरब रुपए के हर्जाने की एक तलवार इमरान खान साहब पे लटक रही थी, तो ये केस आज अदालत ने अदम पैरवी पे ख़ारिज कर दिया है। तो ये अदालती महाज से आई ख़बर जो है इमरान खान साहब के लिए एक बड़ी खुशखबरी से कम ना होगी। अब बात कर लेते हैं राना सनाउल्लाह से मुतल्लिक़ क्या ख़बर है। आज की जो अदालती कार्रवाई रही, जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, वो अदालती कार्रवाई इससे पहले वीलॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर कर चुके हैं। और तहरीक इंसाफ को जो हुक्म दिया गया था कि आप ट्रांसक्रिप्ट जमा करा दें राना सनाउल्लाह के उस बयान का, जिसमें आप ये समझते हैं कि उन्होंने अदालती हुक्म को फ्लोट किया है, कंटेम्प्ट की है। और कल इस केस की दोबारा से समाअत ग़ालिबन 9:30 बजे जो है वो शुरू हो जाएगी। और लग ही रहा है कि कल 1-2 सेशन के इस अदालती कार्रवाई के जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेंगे। कल की नाज़रीन अदालती कार्रवाई से कोई 12 घंटे पहले आज राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट सामने आया है। एक तो उन्होंने कहा कि मेरा जो बयान है उसे सियाक व सबाक से हट के चलाया जा रहा है। मैंने किसी भी पीटीआई के बंदे को फोर्सफुली जो है वो डिसअपीयर करने की, लापता करने की बात नहीं की। मैंने तो एक इम्कान ज़ाहिर किया कि हो सकता है कि पीटीआई के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो परवेज़ इलाही को एक्सेप्ट ना करते हों, जिनकी परवेज़ इलाही के साथ किसी किस्म की सियासी मुखालफत हो, सियासी दुश्मनी हो, और वो परवेज़ इलाही को एक्सेप्ट ना करें। और जिस रोज़ वज़ारत आला का इलेक्शन हो, वो रोज़ जो है, उस रोज़ जो है कोई 5 अरकान जो हैं अगर गैर हाज़िर हो जाते हैं, यानी राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैंने गैर हाज़िर होने की बात की है, किसी को मैंने खुद से लापता या डिसअपीयर करने की बात नहीं की। और फिर राना सनाउल्लाह ने जो दावा किया, जो उन्होंने बयान दिया, जिसमें राना सनाउल्लाह का ये कहना था कि बंदे हमने इनके नहीं तोड़े और ना हम इनके बंदे तोड़ रहे हैं, बल्कि इनके बंदे खुद टूट कर दूसरों के पास जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे 2 बंदे, जिसमें जलील शरकपुरी और गियासुद्दीन शामिल हैं, मैं अगर अदालत ने मुझे कल की अदालती कार्रवाई में बुलाया तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और अदालत के सामने मैं जो चीज़ें मेरे पास हैं, जो शवाहिद मेरे पास हैं कि जलील शरकपुरी को और गियासुद्दीन को 10-10 करोड़ रुपए दिया गया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारे ऊपर तो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम 10 करोड़ दे रहे हैं, 20 करोड़ दे रहे हैं। तो मैं अदालत में जाने के लिए और इस बात को साबित करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि मुझे सुप्रीम कोर्ट बुलाए और इन हमारे 2 अरकान को जो ख़रीदा गया और जो फैसल नियाज़ी का इस्तीफ़ा दिलाया गया, ये सारा मामला मैं खोल के अदालत के सामने रख दूँगा। जो हम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हमने कोई कंटेम्प्ट की है, तो कंटेम्प्ट तो इन्होंने की है। ये सारा कुछ ये करते रहे, लोगों के ज़मीर खरीदते रहे। ये राना सनाउल्लाह ने दावा और अदालत से मुतालबा किया है कि मुझे बुलाया जाए। अब देखते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर राना सनाउल्लाह को तलब करके कोई उनसे वजाहत मांगती है, राना सनाउल्लाह को कोई मौक़िफ़ पेश करने का मौका देती है, नहीं देती, तो ये तो कल की अदालती कार्रवाई से पता चलेगा। अब हम आ जाते हैं जो लाहौर में जो हमने सुना, आप नाज़रीन ने भी सुना सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे, कि वहाँ पे अरकान असम्बली की मंडी लग गई है, ख़रीद व फ़रोख्त जारी है, खलाई मखलूक जो है वो हरकत में आ चुकी है। और इस सारी सूरत हाल के बाद नंबर गेम क्या है, उस पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, मैं आपको कुछ चंद छोटे छोटे, जो खान साहब का एक स्टेटमेंट आया, फवाद चौधरी साहब का आया, शहबाज गिल साहब का आया और हमाद अज़हर साहब का आया, और पीटीआई के भी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि जो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर उनके रहनुमा मौजूद थे, वो यही कह रहे थे कि एक तो चौधरी शुजात हुसैन ने इनकार कर दिया कि मैं जो वोट हैं, जो मेरे MPs हैं, वो परवेज़ इलाही को वोट करेंगे। तो फवाद चौधरी साहब कह रहे थे क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन ने इनकार कर दिया है, तो उसके बाद जो अरकान के रेट लग रहे हैं, वो रेट जो है अब बढ़ा दिया गया है। और ये इमरान खान साहब ने ये ट्वीट किया, फवाद चौधरी ने किया, शहबाज गिल ने किया, या हमाद अज़हर साहब ने किया, या जो यास्मीन राशिद साहब ने गुफ्तगू की, उसमें यह कहा गया कि कोई 20 से 50 करोड़ तक जो है वो अरकान असम्बली को देने की जो है वो ऑफ़र्स की जा रही हैं। इस हवाले से कल की अदालती कार्रवाई में एक डेवलपमेंट तो ये होने जा रही है कि भक्कर से जो पीटीआई के 3 MPs हैं, उन्होंने भी कहा है कि हमें जो है वो अता तारड़ की जानिब से ख़रीदने की, वफ़ादारी को फ़रोख्त करने की जो है वो बात की गई है, रब्ता किया गया है, पैसों की ऑफ़र की गई है। तो उनके जो बयान हल्फ़ी हैं, वो अभी जो ख़बर सामने आई है कि उन्होंने अपने बयान हल्फ़ी अपनी पार्टी को दे दिए हैं, तहरीक इंसाफ को दे दिए हैं। और कल बाबर अवान साहब और फैसल चौधरी साहब, जो कि फवाद चौधरी के छोटे भाई हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं फैसल चौधरी साहब, हमारी तो उनके साथ रोज़ मुलाकात होती है, तो वो जो 3 एफिडेविट हैं वो कल अदालत में पेश करेंगे। तो लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, जो बात आपके साथ करने का मकसद है कि ये एलिगेशन तमाम अपनी जगह पे और सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, ये जो नून लीग कह रही है उनकी बात भी अपनी जगह पे ठीक हो सकती है, तहरीक इंसाफ की बात भी अपनी जगह पे ठीक हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम कहाँ पे जाएं?
पाकिस्तान कहाँ पे जाए। इस वक्त पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, आप सब दोस्तों के सामने, सब नाजरीन के सामने इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है कि डॉलर रोज़ बरोज़ जो है वो ऊपर जा रहा है, रुपया जो है वो रोज़ बरोज़ नीचे जा रहा है, और रुपये की कीमत कम होने पे जो डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है, उसके तनाज़र में जो पाकिस्तान का कर्ज़ा है उसमें कितना इजाफा होगा, इन्फ्लेशन की क्या सूरत हाल होगी, ये सारी चीज़ें सफ़र पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने करनी है। चाहे वो नून लीग के वोटर हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर हैं, चाहे वो परवेज़ इलाही साहब के वोटर हैं, चाहे वो किसी भी सियासी जमात के पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, सफ़र पाकिस्तान के अवाम करेंगे। अब ये जो इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और दोनों जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं या जो दावे किए जा रहे हैं, इन तमाम बातों के कता नज़र कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले के ऊपर समाअत करके कोई मुनासिब फ़ैसला देगी। लेकिन आज सवाल ये है कि क्या सियासी मुखालफत में, सियासी दुश्मनी में मामला को इस नहज तक ले जाया जा सकता है कि नुकसान पाकिस्तान का हो, रियासत पाकिस्तान का हो, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को उस नुकसान को झेलना पड़े, बर्दाश्त करना पड़े। अब सादा सी बात है जो आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। अजीज़ ज़रा ये बता रहे हैं कि 3 से 4 लोग जो है वो PTI के हैं जो राब्ते में हैं मुस्लिम नवाज़ के साथ, और कुछ का इंदिया तो तारर साहब ने दे दिया है कि एक का तो हमने इस्तीफ़ा ले लिया है, बल्कि उन्होंने ख़ुद 3 अप्रैल को इस्तीफ़ा दे दिया है, जो लियाकतपुर से रुकने असम्बली हैं चौधरी मसूद साहब। तो ये जो उन्हें 40 करोड़ की बात की जा रही है कि मैंने 40 करोड़ दिया है, इसका मैं एफिडेविट देने के लिए तैयार हूँ, कुरान पे कसम देने के लिए तैयार हूँ। दूसरी जानब उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि हमारी एक खातून MPA जिनका फैसलाबाद के साथ ताल्लुक़ है, उसे पैसों की ऑफ़र की गई, और हमारे जो इलियास चन्नोटी साहब थे जो हज पे गए हुए थे, परवेज़ इलाही ने उनके साथ रब्ता करके, अच्छा नून लीग की तरफ से जो पैसों के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो इमरान खान पे नहीं लगाए जा रहे, यानी इमरान खान को क्लीन चिट दी जा रही है और परवेज़ इलाही पर पैसे देने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और ये भी अतात तारा ने जो इल्ज़ाम लगाया है परवेज़ इलाही पे लगाया है कि हमारा एक रुकन हज करने के लिए गया तो उसे हज के दौरान जो है वो 10 करोड़ की पेशकश की गई। ये तमाम इल्ज़ामात अपनी जगह पे, इन बातों को छोड़ के पाकिस्तान की आवाम ने 17 जुलाई को एक फ़ैसला किया है, इमरान खान साहब को मैंडेट दिया है, तो परवेज़ इलाही साहब को आ लेने दें, अरकान असम्बली को छोड़ दें, जिसके अगर कोई ज़मीर का वोट है जो परवेज़ इलाही को नहीं देना चाहता उसको इजाज़त दे दें, वो जाके अपना परवेज़ इलाही को वोट ना करे, हमजा शहबाज शरीफ को वोट दे दे, और अगर वो ऐसा करेगा तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक डीसीट हो जाएगा। लेकिन ये जो पैसों का कल्चर है, ज़मीर ख़रीदने का कल्चर है, वफ़ादारियाँ ख़रीदने का कल्चर है, इसे कभी तो ख़त्म करना होगा। और यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आता है कि जो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, नून लीग सिर्फ़ ये इमरान खान की मुखालफत में नहीं कर रही, अब इमरान खान की मुखालफत से बढ़ के ये परवेज़ इलाही की मुखालफत की जा रही है, क्योंकि ज़रदारी ने भी स्टेटमेंट दिया, नून लीग के स्टेटमेंट भी आए कि परवेज़ इलाही को तो अब वज़ीर आला नहीं बनने देना। तो ये आप समझ लें कि ज़िंदगी मौत का मसला नून लीग के लिए जो बना हुआ है या पीपल्स पार्टी के लिए बना हुआ है कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नहीं बनने देना, नहीं बनने देना। ये कोई इमरान खान के साथ जो है वो दुश्मनी की या ना की बात नहीं की जा रही। और आज अगर परवेज़ इलाही इधर आ जाएं तो ये परवेज़ इलाही साहब जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद को एक्सेप्टेबल होंगे, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद का ये कहना है कि हमारे साथ कमिटमेंट कर ली थी, हमारे साथ कमिटमेंट तोड़ के परवेज़ इलाही साहब गए हैं, तो लिहाजा उन्हें किसी कीमत पर वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन ये तमाम सूरत हाल जो खलाई मखलूक, और खलाई मखलूक का मेरा इशारा कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं, ये वो खलाई मखलूक है जो नज़र नहीं आते, लोगों के साथ रब्ते करते हैं, पैसों की ऑफ़र की जाती है। अब देखते हैं जो भी नतीजा निकले, कौन ख़रीदा जाता है, कौन इनकार करता है। लेकिन अभी भी चांसेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं वो ये कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो 80% जो है वो, बल्कि 90% जो है पंजाब के वज़ीर आला बड़े आसानी के साथ जो है वो मुंतखब हो जाएंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।